इन दिनों आरजेडी के अंदर घमासान चल रही है। एक तरफ जहां महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद राज्यसभा सांसद मनोज झा बयान देते हैं ठाकुरों को अपने अंदर से मारना होगा। इसके बाद से जब चेतन आनंद जो आरजेडी के ही विधायक हैं, उन्होंने अब मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद से आरजेडी में तानातानी लगी हुई है। लगातार चेतन आनंद इसका विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अब चेतन आनंद का एक और पोस्ट आ गया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि महिला बिल में ठाकुर का कुआं। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि 1998 में जब पिताजी सांसद हुआ करते थे तब वाजपेयी जी सरकार में पहली बार 33% महिला आरक्षण बिल लाया गया। सत्ता या विपक्ष किसी भी मंशा से इसे पास कराने की नहीं थी, सो बिल भारी विरोध के कारण रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। पिताजी ने इसके पक्ष में आवाज़ बुलंद की। सदन की कार्रवाई को 1.5 घंटे तक बाधित रखा। सदन के बीचों बीच धरना देकर महिला विरोधी सदन मुर्दाबाद, महिलाओं को वाजिब हक दो के नारे लगाते रहे। परिणाम यह हुआ कि स्पीकर के आदेश पर पिताजी को मार्शल आउट किया गया। यह मार्शल आउट सबसे पहले समाजवादी नेता स्वर्गीय राजनारायण जी का हुआ और उसके 36 वर्षों बाद पिताजी का। इस दौरान मार्शल के लापरवाही की वजह से पिताजी को सर और हथेली पर गहरी चोटें आई। उन्हें आरएमएल अस्पताल दिल्ली में भर्ती होना पड़ा। ममता जी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पापा का फर्स्ट एड किया। सदन की सभी महिलाएं इस कार्रवाई के विरोध में दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर पापा पक्ष में खड़ी हुई, जिसमें ममता बनर्जी, सुमित्रा महाजन, गीता मुखर्जी, भावना चिखालिया आदि मुख्य थीं। घटना के विरोध और महिला बिल के सपोर्ट में मेरी मां, पूर्व सांसद और नवीनगर से विधायक श्रीमती लवली आनंद जी लगभग 40 महिला सांसदों के साथ लोकसभा परिसर में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना पर बैठी और दूसरे दिन अपनी भावनाओं को पर्चों में उकेर कर विशिष्ट दर्शक दीर्घा से बिल के समर्थन में पर्चेबाजी और नारेबाजी कर गिरफ्तार कर ली गई। उक्त घटना गुलाम भारत में मजदूर विरोधी बिल के विरोध में शहीद भगत सिंह के संसद में किए गए धमाके और पर्चीबाजी के बाद आज़ाद भारत में ये किसी के द्वारा नारेबाजी और पर्चेबाजी कर विरोध जताने का पहला अवसर था। आज 27 साल बाद यह बिल दोनों सदनों में पास हो गया। जो लोग कल इनका विरोध कर रहे थे, उनके द्वारा इस बिल को सपोर्ट करना स्वागत योग्य कदम था। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में भले किसी ने भाषण दिया हो, पर माँ और पिताजी का इसे लेकर सदन में खून बहा और गिरफ्तारी हुई। यह बताता है कि ठाकुर सबके हैं, सबसे हैं और सबके लिए हैं। अपना धर्म और अपनी जाति सबको प्यारा है और इसके खिलाफ सुनना किसी को भी पसंद नहीं है। इंसानियत हमें सिखाता है कि सबके दुख सुख में खड़े रहें और सबका सम्मान करें। किसी के बारे में ऐसी टिप्पणी ना करें जिससे वो आहत हो और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। आम दिनों जब लोगों को ज़रूरत होती है तब जात पात धर्म कोई नहीं देखता। स्कूल में दाखिला लेते वक्त शिक्षक की, अस्पताल में इलाज के वक्त स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, न्यायालय में अच्छी वकालत करने वाले वकील की, जिस घर में रहते हैं उसको बनवाने वाले इंजीनियर की, एक एक ईंट जोड़कर घर बनाने वाले मिस्त्री की धर्म या जाति नहीं पूछी जाती है। ठीक उसी प्रकार जब देश के जवान बॉर्डर पर शहादत देते हैं तो ये नहीं पूछा जाता कि देश की रखवाली कौन सी जाति या धर्म के लोग कर रहे थे। ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन करने वाले से मदद लेते वक्त, सब्जी वाले से सब्जी खरीदते वक्त या रिक्शे वाले से रिक्शा की सवारी करते वक्त कोई जाति या धर्म नहीं पूछता। फिर संसद में रहकर माननीय सांसद महोदय द्वारा अपने अंदर के शैतान को मारने की बजाय बिना वजह ठाकुर को पर्यायवाची बनाकर उसे मारने की आह्वान का क्या तुक था। एक ऐसी कविता जो समाज में जात पात की दरारें पैदा करे, संदर्भ से बाहर जाकर उसे सुनाने की क्या जरूरत थी। अकारण किसी समाज के धैर्य की अग्नि परीक्षा लेने का दुस्साहस ठीक नहीं है। किसी स्वाभिमानी व्यक्ति जिसका जमीर जिंदा हो, कविता को सुनकर क्रोधित होना स्वाभाविक है और ऐसी कुंठित मानसिकता और विचारधारा पर लगाम भी समय की जरूरत है। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति के द्वारा ऐसे विकृत विचारों का सपोर्ट मेरी समझ से परे है। याद रहे, आज किसी एक जाति की इज्जत को उछाली गई है। ऐसे लोग कल किसी और जाति को सरेआम अपमानित करेंगे। इस परिपाटी को इस समय रहते समाप्त करने की आवश्यकता है। पूरे घटनाक्रम पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि संसद के पवित्र पटल पर पूर्वाग्रह में आकर ऐसी द्वेषपूर्ण कविता का पाठ एक समुदाय को टारगेट कर उसे आहत करने के उद्देश्य से पढ़ी गई थी, जो अत्यंत निंदनीय है। सही कहा है किसी ने, कुएं की कहानी फिर कभी सुनाना, मैं प्यासा हूँ 2 घुट पानी पिलाना। अर्थात ठाकुर के कुएं पर सवाल करने वाले दूध से भी महंगा पूंजीपतियों के 20 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले मिनरल वाटर पर भी सवाल खड़े करिए जनाब। कभी कभार जनता के मूलभूत मुद्दों की बात भी तो कर लीजिए जनाब। बहुत अंतर है नेतागिरी और भांटगिरी में।
याद रहे, किसी जात या धर्म पर विवादित टिप्पणी करिएगा तो लोग आहत होंगे, इनके मुंह तोड़ जवाब भी निश्चित मिलेगा। तो देखिए, चेतन आनंद जो है अब वो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से फिर एक बार मनोज झा को चेतावनी दे दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनको पूंजीपति भी बताया है। इसके साथ ही ये भी लिख दिया है कि नेतागिरी और भांटगिरी में अंतर है। अब इस पर क्या कुछ मनोज झा का टिप्पणी आता है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे मीडिया दर्शन के साथ।